नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में। देखा जाए तो कंपनी बहुत छोटा-सा कंपनी है। अभी भी इसका मार्केट कैप अराउंड 1100 करोड़ के आसपास है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको मैं डिटेल्स डेटा यहाँ पे दिखाऊँगा। उसके बाद आपको लगे इसके ऊपर निवेश करना चाहेंगे तो आप ज़रूर डिसीज़न ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ। जितने सारे कंपनीज है इंडिया में, सारे कंपनीज के ऊपर एक एक करके मैं वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। और आपको इस सारे कंपनीज से चूज करना है आपका फ्यूचर का मल्टीबैगर। तो जरूर आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है ओरिएंटल ऑटोमेटिक लिमिटेड। तो सबसे पहले बता दूं कंपनी का बिजनेस। एक चीज सबसे पहले आपको जानना है। तो देखिए मैं डिटेल्स के बारे में बात करूं तो ओरिएंटल ऑटोमेटिक इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ, यहाँ पे देखिए, मैन्युफैक्चरिंग फाइन केमिकल्स। तो इसका मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज के पार्ट ऑफ द कंपनी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कैम्फोर मतलब जो परफ्यूम्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम करता है। स्पेशलिटी एरोमिस केमिकल है, साथ ही साथ मतलब फ्रोग्रेंस भी है, साथ ही साथ फ्लेवर्स भी है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ पे यूज कर किया जाता है वो सबसे पहले जानना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा कंपनी का वो बेचते हैं वो जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियोस भी आपको बनाया था और उस शॉर्ट वीडियोस में आपको बताया था ये डाबर जैसे कंपनीज को इस कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो बजाज जैसे कंपनी को भी इस कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। आईटीसी जैसे कंपनीज को भी इसका प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आईटीसी में क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं? आप मंगलदीप अगरबत्ती, साइकिल अगरबत्ती, ये अगरबत्ती नाम को आप नाम सुने ही होंगे। तो उसकी मतलब उसको बनाने के लिए, अगरबत्ती बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो यही कंपनी देते हैं। साथ ही साथ डाबर और बजाज में जो ऑयल बेचते हैं मार्केट में, डाबर ऑयल, साथ ही साथ देखा जाए तो बजाज भी, जो बजाज आंवला जो ऑयल्स भी बेचा जाता है, तो उसके जो फ्रेग्रेंसी है वही इस कंपनी सेल आउट करते हैं। अगर आप इस कंपनी का प्रोडक्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर कंपनी फाइन फ्रेग्रेंस के ऊपर, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कैंडल्स के ऊपर, साथ ही साथ वेरियस एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे सोप हो गया, शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल हो गया, डिटर्जेंट हो गया, एटसेट्रा प्रोडक्ट के ऊपर जो सेंट आपको मिलते हैं वो ही इस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो कंपनी का कुछ डिटेल्स आपको दिखा दूं तो कंपनी, देखिए, जो बिजनेस स्टार्ट किया वो सबसे ज़्यादा कंपनी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है यूपी में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी कंपनी का प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो कंपनी एक्सपोर्ट कहाँ पे करते हैं? एक्सपोर्ट के अमाउंट में 30% टोटल जो वेनियस ऑफ फॉर द कंपनी। एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में भी और नॉर्थ अमेरिका अमेरिका में भी इसका प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसका मतलब वर्ल्ड वाइड में कंपनी का बिजनेस चलते हैं। तो कंपनी का जो मतलब फोकस है वो भी मैं आपको बता दूं, कंपनी का फोकस है ग्लोबली मार्केट में प्लेयर को बढ़ाना और भी प्रोडक्ट को सेल करना। तो कुछ डिटेल्स तो मैं आपको बता चुका हूँ, अभी बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको वेबसाइट के विजिट करा दूं तभी आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए इतने सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं जिसमें सेंट पाया जाता है, साथ ही साथ जो कॉफ़ी होते हैं उसके जो फ्लेवर्स है, चॉकलेट्स होते हैं उसके जो फ्लेवर्स है, साथ ही साथ जो परफ्यूम्स है उसके जो फ्लेवर्स है और सेंट हो, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर वो बनाते हैं। देखिए उसका जो ब्रांड है, उसका जो प्रोडक्ट है अगरबत्ती, अगरबत्ती के जो मतलब जो इंग्रेडिएंट लगते हैं वो इसी कंपनी सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इसका प्रोडक्ट का ब्रांड के बारे में, फ्रेग्रेंसी जैसे आप देखेंगे तो सेंट के बोतल, साथ ही साथ फ्लेवर, जो मान के चलिए आपको चॉकलेट आप पीते हैं, वेनिला, इस तरीके से आइसक्रीम आप पी मतलब जो खाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे चॉकलेट्स, मतलब कोको पाउडर के यूज किए नहीं जाते फिर भी चॉकलेट बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब फ्लेवर भी इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं अरोमा केमिकल्स भी कंपनी बनाते हैं, मतलब अलग अलग फ्लावर्स के केमिकल्स भी इसी कंपनी बनाते हैं।
साथ ही साथ आप देख सकते हैं और भी प्रोडक्ट जैसे कैम्फर मतलब कपूर आप नाम से जानते हैं, वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, वो आपके सामने इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस ना समझ के किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करना। रही बात कंपनी का ग्लोबली मार्केट में, देखिए मैं कुछ कंट्रीज के ऊपर तो नाम लिया हूँ, बाकी आप देखेंगे डिटेल्स के बारे में तो बहुत सारे कंट्रीज आपको दिखेगा जो अलग अलग मतलब कंट्रीज के ऊपर खुद का बिजनेस करते आए हुए हैं। अगर इसका प्रोडक्ट कैटेगरीज देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स में मिलेगा। जितने सारे आप मतलब फ्रेग्रेंसी यूज करते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो फाइन फ्रेग्रेंसी है, पर्सनल हाइजीनिक है, होम केयर है एंड ब्यूटी केयर है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो फ्लेवर्स फ्लेवर्स मतलब कौन सा फ्लेवर्स के ऊपर है, जैसे ओरल हाई मतलब हाइजीनिक है। साथ ही साथ जो आप फूड खाते हैं उसके ऊपर भी फ्लेवर्स यूज किया जाता है। बेवरेजेस के ऊपर मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स है, हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर मतलब जो आप सिरप और जो मेडिसिन आप यूज करते हैं उसके ऊपर भी फ्लेवर है। साथ ही साथ आइसक्रीम के ऊपर, स्नैक्स के ऊपर भी इसका फ्लेवर्स देखने को मिल जाता है। और भी देखिए, जो केमिकल्स कंपनी यूज करते हैं उसके भी प्रोडक्ट आप देखते हैं। आप साथ ही साथ जो अगरबत्ती है उसके ऊपर भी, मेडिसिन के ऊपर भी, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी खुद का बिजनेस चलाते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना अभी से, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वो लगातार लगातार डिमांड होते जा रहा है और डिमांड बढ़ते जा रहा है। रही बात इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो एक पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं आपको दिखा दूं, इस कंपनी का डेटा आपको दिखा दूं। कंपनी का हर साल में खुद का रेवेन्यू ग्रोथ होता जा रहा है। एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, 2018 से लेकर 2021 तक अच्छा खासा रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा था। 2022 में प्रॉफिट 50% डाउन हो चुके हैं। क्यों? इसके पीछे कारण भी है। आप सभी जानते हैं इंडिया से बहुत ज़्यादा कंपनी बाहर में एक्सपोर्ट करते हैं, ग्लोबली मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट लक्जरीज प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे यूएस जैसे मार्केट में अभी इन्फ्लेशन के कारण मार्केट में मंदी चल रहा है, तो लोग जो कॉस्मेटिक्स है, साथ ही साथ जो देखा जाए जो मतलब लक्ज़रीज़ प्रोडक्ट है, उसको यूज़ करना कम कर दिया। तो इसलिए इसका रेवेन्यूज़ के साथ-साथ प्रॉफ़िट भी डाउन हो चुके हैं। रही बात इस कंपनी के डेब्ट के बारे में, तो डेब्ट बहुत कम है। कंपनी को डेब्ट फ्री आप कंसीडर कर सकते हैं। 2020 में कोई डेब्ट नहीं था। उसके बाद छोटा-मोटा डेब्ट करेक्शन देखने को मिला। रही बात इस कंपनी का बाकी डिटेल्स के बारे में, कंपनी बहुत छोटा है। इसका पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास है, फिर भी ज़्यादा देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है। रही बात कंपनी का एनुअली इनकम 54 करोड़ के आसपास है। कंपनी का डेब्ट 170 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का जो पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखना चाहिए, वो है कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 1.38 रुपीस पेमेंट करना पड़ रहा है। साथ ही साथ इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करें तो ₹4.5 के आसपास है। रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करें तो 6.5% के आसपास है। तो कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में इस तरीके से कुछ डेटा देखने को मिला। अभी कंपनी के जितने सारे कंपटीटर है उसमें से कंपनी कौन सा सेक्टर से बिलोंग करते हैं? केमिकल सेक्टर से। कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी का जितना कर्जा है, क्या उतना ही कंपनी के पास रिजर्व है? ऑब्वियसली रिजर्व भी कंपनी का कर्जे से कई गुना ज्यादा है। तो एक पॉजिटिव साइन देते हैं किसी भी कंपनी के लिए। अभी देखना है कंपनी का जो कर्जा है वो किस तरीके से है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ही कंपनी कर्जा उठा के रखे है। तो कंपनी को दोनों की चुकाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म मतलब 6 मंथ, 1 साल के लिए कर्जा है। लॉन्ग टर्म मतलब 5 से 10 साल तक कर्जा लेके रखा है। तो रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी देखिए बहुत सारा प्रॉफिट तो दिखा रहा है, एक्चुअली कंपनी के हर साल में हाथ में कैश नहीं आ रहा है। बीच बीच में तो ठीक ठाक कैश आ रहा था। यहाँ पे 2018 में ठीक कैश नहीं आया, 2016 में ठीक था, 17 में ठीक था, 2020 में भी ठीक था, 21 में डाउन हो गया और 2022 में तो और भी खराब हो गया। तो यहाँ पे कुछ करेक्शन यहाँ पे जरूर देखने को मिला है। ये पॉइंट्स को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। रही बात एक पॉइंट्स का जो आपको हमेशा देखना चाहिए, वो है कंपनी का क्विक रेशियो। देखिए क्विक रेशियो बताता है कंपनी में जो मतलब प्रॉफिट दिखा रहा है
उस हिसाब से कंपनी का जो मतलब जो कर्जा है, उस हिसाब से कंपनी की जो रिजर्व है, तो वो कितने परसेंटेज का हिस्सा है। तो कंपनी का क्विक रेशियो बता रहा है कि कंपनी 1.44 है। हमेशा मतलब मान के चलिए ₹1 खर्चा है, उससे ज़्यादा हाथ में रिज़र्व होना चाहिए। तो मान के चलिए ₹2 आपके पास होना चाहिए, तभी आप तो लड़ पाएँगे। तो यहाँ पे 1.44 है मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस है। तो ₹2 होता तो एक अच्छा मान लेता, फिर भी 1 के ऊपर है और सेम टू सेम चल रहा है, तो 1:1 रेशियो में चल रहा है, फिर भी कंसीडर आप कर सकते हैं। क्योंकि छोटा कंपनी है, तो इस तरीके से तो हलचल होते रहेंगे। रही बात कंपनीज़ के रेशियोज़ का, आप देखेंगे डेटोज़ डे मतलब कंपनी में हाथ में पैसा आने के लिए टाइम लग रहा है 82 डेज़, प्रोडक्शन करने में टाइम लग रहा है 180 डेज़। तो लास्ट में आपको देखना है इसका इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, उसके बाद एफआईएस, डीएस के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास भर-भर के होल्डिंग है। रही बात इस कंपनी का रिटर्न के रेशियोज में, कंपनी आपको 10 साल में धमाका रिटर्न दे दिया, 5 साल में 9% का, 3 साल में करीबन 37% के आसपास रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ ठीक-ठाक तो था 10 साल, 5 साल में, 1 साल, 3 साल में हालत खराब हो गया और प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम टू सेम 10 साल, 5 साल में ठीक था, 1 साल और अभी करंट सिनेरियो में नेगेटिव में आ चुके हैं। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कोविड के बाद कंपनी ने धमाका कर दिया। ₹122 का शेयर करीबन-करीबन ₹1100 तक चला गया। इसका मतलब 10 टाइम्स का रिटर्न कंपनी दे चुके थे। उसके बाद देखिए बिग क्रैश, मैं आपको इसीलिए बार-बार बोलता हूँ, किसी भी कंपनीज़ के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सोच समझ के करिए और इसके ऊपर गिरावट का जो मेन कारण है, ग्लोबली मार्केट। तो ग्लोबली मार्केट में इसका डिमांड कम हो गया है, तो इसलिए कंपनी का जो सप्लाई चेन है वो अभी थोड़ा-सा दिक्कत में है और कंपनी के ऊपर जो इनकम के जो सोर्सेस है वो कम हो चुके हैं, तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन गिर चुके हैं, तो स्टॉक के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिलता है। तो जब कोई भी मार्केट में गिरावट होता है, तब जो छोटा कंपनी होते हैं जैसे 1-2 हज़ार करोड़ का, तो उस कंपनी में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाता है। तो इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है? ज़रूर कमेंट करना। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, तो इस वीडियो आपके सामने लेके आया। तो मेरे इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला? ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए।